देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। हुकूमत ने बेड़ा गर्क कर दिया, महंगाई बहुत ज्यादा है, मुल्क तबाह हो रहा है, पाकिस्तान के पल्ले कुछ नहीं है और पाकिस्तान को इमरान खान साहब बर्बाद कर चुके हैं क्योंकि वो नाअहल हैं और उनके पास से कोई विजन नहीं है। ये सारी खबरें आप रोज सुनते हैं, लोग इसके ऊपर तज्जिया करते हैं लेकिन फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ नहीं आते। मैंने आज चेक किया कि क्या वाकई इमरान खान ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है, क्या कोई अच्छा काम नहीं किया प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान ने। तो कुछ चीजें हैं, मैं आपके सामने शेयर कर देता हूं। मैंने अभी सिर्फ पहली एपिसोड में 25 चीजें निकाली हैं। ये 25 वो चीजें हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बड़ा डिलीवर किया है। इमरान खान की कामयाबियां, यानी ये जो लोग कहते हैं महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, मुझे याद है नवाज शरीफ साहब ने एक दिन कहा कि मेरे दौर में रोटी जो है वो 1 रुपए की थी, अब रोटी 6 रुपए की है। तो ये रोटी क्यों महंगी हो गई जब वो मुशर्रफ के दौर के बाद वापस आए। तो मैंने वहां पे सवाल किया था पहली दफा मियां साहब से कि मियां साहब ये 10 साल पुरानी बात है, रोटी 1 रुपए से 6 रुपए की 10 साल में हुई है। क्या आपको याद है जब आपके दौर में 1 रुपए की थी तो उससे 10 साल पहले 4 आने की थी। तो 10 साल के बाद रोटी 4 आने से 1 रुपए की और अगले 10 साल में 1 रुपए से 4, 5, 6 रुपए की और उससे अगले 10 साल में फिर महंगी हो जाएगी। तो ये महंगाई वक्त के साथ साथ बढ़ती है, लोगों की आमदन भी बढ़ती है। कल जो मजदूर 200 रुपए में काम करता था आज 1500 रुपए में भी काम करता है। लोगों की आमदन के अंदर इजाफा हुआ है। तो यही वजह है कि महंगाई का लोग रोना तो रोते हैं लेकिन साथ साथ उनकी आमदन भी बढ़ती है। ये एक फैक्टर है और बहुत सारी चीजें उन पर बात हो सकती है लेकिन एक लंबा वीलॉग हो जाएगा। मैं बताता हूं इमरान खान की 25 कामयाबियां क्या हैं। कोई अच्छी खबरें भी आपको सुनने को मिलनी चाहिए। पहली चीज, पाकिस्तान 4 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाने जा रहा है और इस पे पाकिस्तान ने काम शुरू कर दिया है। ये बड़े शानदार इकोनॉमिक जोन्स हैं। इनके नाम मैं आपको बताता हूं। रशकई नौशहरा ये M1 के करीब बन रहा है। धाबेजी ठट्ठा सिंध में बन रहा है। अलामा इकबाल इंडस्ट्रियल स्टेट फैसलाबाद ये पंजाब में एक बन रहा है। बोस्तान बलूचिस्तान में, चारों सूबों में 4 बड़े इकोनॉमिक जोन्स बनने जा रहे हैं और इनके अंदर जो बराह रास्त लोग नौकरी करेंगे, जो वहां पे काम कर रहे होंगे, वो 4,75,000 लोग, जबकि इसके साथ जो वाबस्ता लोग होंगे जिनका रोजगार लगेगा वो लगभग 10 लाख से ज्यादा होंगे। तो 15 लाख लोगों को रोजगार मिलने जा रहा है इन 4 स्पेशल इकोनॉमिक जोन से और ये बहुत जल्दी होने वाला है, बड़ी तेजी से वहां पे काम हो रहा है। दूसरा, गुज़िश्ता 1 साल से लगातार जो बैरून मुल्क से पाकिस्तानी पैसा भेजते हैं उसको कहते हैं फॉरेन रेमिटेंस, जो बाहर से पैसा पाकिस्तान को भेजते हैं पाकिस्तानी कमाकर, वो गुज़िश्ता 1 साल से लगातार $2 अरब से ज्यादा है। हर महीने $2 अरब से ज्यादा है और ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है पाकिस्तान के लिए कि वो गैर मुल्की पाकिस्तानी पहली दफा पाकिस्तान के ऊपर एतबार कर रहे हैं। वो अपना पैसा बैंकिंग चैनल्स के जरिए कानून के मुताबिक भेज रहे हैं। इस वजह से पाकिस्तान को फायदा हो रहा है। इससे पहले वो ऐसा नहीं करते थे, वो अपना पैसा बाहर मुल्कों में रखते थे या अगर भेजते थे तो हुंडी करते थे, 2 नंबर तरीकों से भेजते थे। उनको लगता था कि ये हुकूमत उनका हक मारेगी, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत पे लोग एतबार कर रहे हैं ओवरसीज पाकिस्तानी और $2 अरब से ज्यादा, ये 2 अरब का ख्वाब था किसी भी हुकूमत का। कोई भी हुकूमत 2 अरब का फिगर कभी भी टच नहीं कर सकी। तो ये $2 अरब से ज्यादा का हर महीने फॉरेन रेमिटेंस आ रहा है, बैरून मुल्क से पाकिस्तानी भेज रहे हैं और अब तो ये $2 अरब 80 करोड़ तक पहुंचा है अप्रैल में, यानी 3 अरब को छूने वाला है। बहुत बड़ी कामयाबी है। तीसरा, ज़राअत में बंपर क्रॉप्स हुई हैं और उसकी कोई वजह है, ऐसे नहीं हुई, मैं आपको बताता हूं। पहली बार किसान को बर वक्त और सही कीमत उसकी फसल की मिल रही है। ये 3 सालों में ऐसा हुआ है। मैं खुद क्योंकि छोटी मोटी खेती बाड़ी करता रहा हूं, मेरे दोस्त बहुत सारे हैं वो किसान हैं, तो हमें यह पता है कि बहुत नुकसान होता है। आलू की फसल लोग लगाते थे, आलू निकालना महंगा था और बिकता मार्केट में सस्ता था। कई दफा किसानों ने आलू की फसल के ऊपर हल चलाया है। किसानों ने लाकर आलू जो है वो यहां मॉल रोड पे फेंक दिए थे मियां साहब के दौर में। तो पीपल्स पार्टी के दौर में कुछ हालात बेहतर हुए थे किसानों के, या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में 3 सालों में किसान की कोई फसल नहीं डूबी। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं और मेरी ये किसानों के साथ बात हुई है, वो कह रहे हैं हम डूबे नहीं, तबाह नहीं हुए, माफिया को काबू किया है। गन्ने के किसान को पहली दफा जो है वो फसल मिली है। बंपर क्रॉप की वजह से जो इस साल में ज़राअत के शोबे से पाकिस्तान को मुनाफा हुआ है वो 1100 करोड़ की इजाफी आमदन पाकिस्तान को हुई है। 1100 करोड़ की इजाफी आमदन पाकिस्तान को हुई है। तो ये किसान का फायदा है। कपास की पैदावार में 7-8 साल के बाद
पहली मर्तबा इजाफा देखने में आ रहा है और जो है वो किसान खुशहाल हो रहा है पहली मर्तबा बड़े लंबे अरसे के बाद। परवेज मुशर्रफ के दौर में एक जंप लगा था किसान का, उसके बाद पीपल्स पार्टी के 2 साल अच्छे थे, फिर एक लंबा बुरा दौर था और अब ये 3 सालों में किसान को मार नहीं पड़ी। हालांकि अभी भी कुछ पॉलिसीज हैं जिन पे काम होना चाहिए और कुछ एक पैकेज भी लेकर आ रहे हैं किसानों के लिए, वो मैं बाद में जिक्र करता हूं। चौथा, पहली बार मोबाइल फोन पाकिस्तान में बनने जा रहे हैं। हम हमेशा मोबाइल फोन इंपोर्ट करते थे, कभी सोचा ही नहीं। तो पहली मर्तबा हुकूमत ने यह किया कि वायदा करो इनको को पाकिस्तान में आके बनाए, हमारी इतनी बड़ी मार्केट है, लोग मोबाइल बड़ी तेजी से पाकिस्तान में तब्दील भी करते हैं, तो ये मोबाइल पाकिस्तान में बनाए, सस्ते मोबाइल बनाए, यहां पर टैक्स इकट्ठा होगा। 19 कंपनियों को लाइसेंस दे दिए जो मुल्की भी हैं और गैर मुल्की भी हैं, और अब पाकिस्तान यहां पे 2G 3G 4G मोबाइल बनाएगा और बैरून मुल्क उनको एक्सपोर्ट भी करेगा। पांचवां, ये जो कामयाब जवान प्रोग्राम है इसका जो सबसे अच्छा हिस्सा वो मुझे ये लगता है कि खवातीन को जो है वो उनके अपने कारोबार के लिए और उनको सपोर्ट करने के लिए कि वो खुद बिजनेस करें, उनको कर्जे दिए जा रहे हैं और खवातीन के ऊपर जो सरमायाकारी की गई है अब तक 1 अरब रुपया खवातीन को दे दिया गया है और माशाल्लाह वो मेहनत करेंगी, वो आगे बढ़ेंगी और खवातीन की क्रेडिबिलिटी भी नॉर्मली ज्यादा होती है, तो वो पैसा वापस भी आएगा और पाकिस्तान को उसका फायदा होगा। छठा, अमेज़न जैसी बड़ी कंपनी ने पाकिस्तान पर ट्रस्ट किया है और पाकिस्तान को सेलर्स की लिस्ट के अंदर शामिल किया है। इससे पाकिस्तानी ताजर फायदा उठा सकते हैं और पाकिस्तान दुनिया भर में अपने इमेज को बेहतर कर सकता है। इसका बहुत फायदा होगा अगर हमने इसको पॉजिटिवली इस्तेमाल किया तो। सातवां नुकता, रवा साल जो तरक्की की शरह है, सब लोग कह रहे थे पाकिस्तान नेगेटिव में जा रहा है, लेकिन हैरान हो गए उस वक्त जब स्टेट बैंक का डाटा आया कि 3.94% शरह नमू पाकिस्तान की है। और यह पाकिस्तान खाली नहीं कह रहा, यह आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज ने दावा किया है कि पाकिस्तान दुरुस्त सिमत में है और अगले साल मजीद रफ्तार से तरक्की करेगा और यह 4%, 4.5% से भी ऊपर जाएगी। तो यह मूडीज की रिपोर्ट है। गुज़िश्ता साल बड़ी मनफी खबरें थी, कहा जा रहा था कि कोलैप्स कर जाएगा पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान ने अगले साल के लिए जो हदफ रखा है वो 4.8% का टारगेट सेट किया है और इस दफा ये कोई लफ्जों का गोरख धंधा नहीं है, पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है तो आपको नजर भी आ रहा है। आठवां, नैब ने 1999 से लेकर 2017 तक 18-19 साल के अंदर 19 साल लगभग, इतने सालों में जो पैसा रिकवर किया बेईमान, करप्ट और चोरों और लुटेरों से, 18-19 साल में जो पैसा इकट्ठा किया वो था 290 अरब रुपए, 290 अरब रुपए। और अब जब 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो अगले 2.5 सालों के अंदर उन्होंने पैसा इकट्ठा किया, एक तरफ 18-19 साल 290 अरब और एक तरफ 2.5 साल, और कितना पैसा रिकवर किया? 484 अरब, यानी उससे तकरीबन दुगना पैसा रिकवर कर लिया और इंतहाई कम वक्त के अंदर। एक तरफ 18 से 19 साल में 290 अरब रिकवर किए और एक तरफ 2.5 साल के अंदर 484 अरब रिकवर किए नैब ने। तो ये तो हो गया जी आपका एहतसाब वाला पोर्शन। जो लोग कहते हैं कि क्या बरामद किया, क्या लूट का माल निकाला, तो ये लूट का माल निकाला और लगातार निकल रहा है। अभी नवाज शरीफ की प्रॉपर्टीज भी पहली दफा ताकतवर आदमी किया कि जायदाद जो है वो नीलाम हुई है। हमेशा यहां गरीब का घर नीलाम होता है, हमेशा यहां गरीब की गाड़ी नीलाम होती है, हमेशा यहां गरीब का नुकसान होता है, कमजोर का नुकसान होता है। पहली दफा ताकतवर माफिया पे हाथ पड़ा है, वो मोहम्मद बूटा ने नवाज शरीफ साहब की प्रॉपर्टी खरीद ली है, तो ये भी पहली दफा हुआ। नौवां, पाकिस्तान के नेशनल ग्रिड में पहली मर्तबा एटमी बिजली शामिल कर दी गई है। ये पहले भी थी लेकिन जो बड़े पैमाने पर हुआ है ये अब हुआ है और 105 मेगावाट बिजली जो है नेशनल ग्रिड में चली गई है और 1100 मेगावाट टोटल बिजली जो है ये K2 जो नेशनल बिजली घर एक बनाया गया है एटॉमिक या जोहरी तवानाई से, वो 1100 मेगावाट बिजली देगा और इसी सलाहियत का K3 2021 के आखिर तक मुंसलिक हो जाएगा, वो भी इतनी बिजली देगा। तो ये एक बेहतर, सस्ती और जो है माहौल दोस्त जो बिजली है पाकिस्तान बनाएगा। और दिसंबर में एटमी ईंधन की तरसील हुई थी यहां पे पाकिस्तान न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटी की इजाजत के बाद, और फरवरी में इस प्लांट पर हिफाजती टेस्टिंग और जांच पड़ताल करने के बाद अब एटमी बिजली शामिल। पहले ये क्यों नहीं कर रहे थे? इसलिए कि ये बिजली आपको कमीशन नहीं देती, यानी इसमें तेल का कमीशन नहीं होता, इसमें जो पावर प्लांट लगते हैं, बिजली घर लगते हैं IPPs, उनका कमीशन नहीं होता, तो इसलिए सियासतदान इससे भागते थे। तो अब ये शामिल हो गई है, एक हो गई, एक और होने वाली है और ये बहुत बड़े पैमाने पर बिजली बनाएंगे। 10वां,
मुल्क की तारीख में अयूब खान के बाद पहली मरतबा बड़े बड़े डैम्स बन रहे हैं और बहुत तेजी से उनके ऊपर काम हो रहा है। मैं अभी गिलगित बल्तिस्तान से आ रहा था, वापसी में फ्लाइट कैंसिल हो गई, तो वहां से मैंने एक गाड़ी ली, मैं खुद ड्राइव करके आया, तो मैंने देखा दासू डैम पे, दयाम्र भाषा डैम पे बहुत तेज काम चल रहा है। मैं रात को जब वहां से गुजरा तो वक्त था ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में कोई, क्योंकि 12 बजे हमने खाना खाया था, चलास के पास तो कोई 2 बजे का वक्त होगा, 2-3 बजे का वक्त होगा। तो रात को 3-4 बजे, 2-3-4 बजे भी वहां पे काम चल रहा था और वहां ट्रक आ जा रहे थे, मसनूई रोशनियां लगा के लोग तेजी से काम कर रहे थे। तो यह बहुत बड़ी कामयाबी है कि डैम्स के ऊपर बहुत दहाइयों के बाद पाकिस्तान में तेजी से काम हो रहा है। कई छोटे छोटे डैम्स बन रहे हैं। ये डैम ना सिर्फ हमें सस्ती बिजली देंगे बल्कि पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़े पानी के जखायर बन जाएंगे, जो हम अपने माहौल को बेहतर करने के लिए, अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए और अपनी अजनास उगाने के लिए ये पानी हम इस्तेमाल कर सकेंगे। 11वां सी पैक परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में शुरू हुआ, सरदारी साहब के दौर में आया, नवाज शरीफ साहब के दौर में आया, अब इमरान खान साहब के दौर में आया। सब इस पे काम करते रहे। इस हुकूमत ने उस पर और काम तेज किया है और इसको मजीद वसी किया गया है। सरमायाकारों को कानून और पॉलिसीज में सहूलियात फराम की जा रही हैं। इमरान खान ने जो वीजास हैं सरमायाकारों के लिए या जो उनके लिए काम करने की सहूलियात हैं उनको अलग किया है और उनको बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। और ये अब सी पैक को पूरे एशिया तक फैलाया जाएगा, यानी सेंट्रल एशिया को हम साथ जोड़ रहे हैं, ईरान और तुर्की को साथ जोड़ रहे हैं। तो ये पूरा खित्ता अब एक हब बन जाएगा और पाकिस्तान यहां पे एक मरकज होगा उसका, इस पूरे खित्ते का सी पैक के जरिए से। तो ये एक बड़ी कामयाबी है। 12वां अफगान बॉर्डर के साथ 17 नए बाजार तामीर किए जा रहे हैं। अच्छा, ये सारे लोग स्मगलिंग करते थे, कोई मंशियात की, कोई असले की, कोई गाड़ियों की, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की, कोई कपड़े की, हर चीज की स्मगलिंग अफगानिस्तान से पाकिस्तान में होती थी। बाढ़ लगा दी पाकिस्तान ने, दहशतगर्दी रुक गई। अब वो जो 17 बाजार बने हैं वो एक बहुत बड़ी खुशखबरी है वहां के नौजवानों के लिए। वो अपना कारोबार वहां पे करें और जो पैसा वो इलीगल तरीके से कमाते थे उसको कानूनी तरीके से कमाएं और पाकिस्तान के जो कस्टम्स की मद में पाकिस्तान को जो आमदन होती है, जो स्मगलिंग की वजह से आमदन नहीं होती थी, वो भी खत्म हो जाएगा मामला और पाकिस्तान को इसका बहुत फायदा हो रहा है और ये बहुत तेजी से काम इनके ऊपर जारी है। 13वां सऊदी अरब और यूएई से ताल्लुकात का एक नया दौर है। ये लोग पहले आपको गुलाम समझते थे, आपको मुलाजिम समझते थे, क्योंकि आपके लोग इनके मुल्कों में जाकर रहते थे, इनकी गुलामी करते थे, इनके अकामे लिए होते थे। तो इस मरतबा कोई अकामे वाला वजीर आपको नहीं मिलेगा, इस दफा आपको कोई अकामे वाला वजीर आजम आपको नहीं मिलेगा। हमारे ताल्लुकात खराब हुए, नाराजगी हुई, गिले शिकवे हुए, लेकिन फिर सऊदी अरब को और यूएई को समझ आई कि अब पाकिस्तान बदल गया है, यहां नए लोग हुक्मरानी कर रहे हैं, तो इनके साथ ताल्लुकात किसी और तरह होंगे। फिर उन्होंने कहा जी 1 करोड़ नौकरियां हमारी अगले 10 साल में निकल रही हैं, ज्यादातर हम पाकिस्तानियों को देंगे। उन्होंने सपोर्ट के लिए फंड भी दिया पाकिस्तानियों को $500 मिलियन का। तो ये पाकिस्तान और उनके एक नए दौर का आगाज है। कैदियों को भी छोड़ा, बहुत सारी चीजें हुई, तो अब एक नया दौर है जो सऊदी अरब और यूएई के साथ है। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां हमारे लगभग कुछ 40 लाख से ज्यादा लोग काम करते हैं। 14वां पॉइंट, 1,70,000 नौजवानों को स्कॉलरशिप दी जाएगी ताकि वो तकनीकी या टेक्निकल तालीम हासिल कर सकें, हुनरमंद बन सकें। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में जितनी बड़ी तादाद में नौजवान हैं, अगर ये काम किया जाए, ये 1 लाख से बढ़ाकर 10 लाख किया जाए, इन लोगों को, इनको हुनर दिया जाए और ये पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में अपना रोजगार कमाए, तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ा अहम रोल प्ले कर सकते हैं। तो इसमें 100 अरब रुपया नौजवानों के लिए मुख्तस किया गया है, लेकिन 1,70,000 नौजवानों को उनमें से कुछ एक मखसूस फंड है, उसके जरिए से टेक्निकल एजुकेशन के लिए सपोर्ट दी जा रही है। 15वां, पूरी दुनिया में कोरोना ने तबाही मचाई है, पाकिस्तान के आसपास के तमाम मुल्कों में तबाही मचाई है, लेकिन पाकिस्तान उससे कैसे बचा? कभी इसके बारे में सोचा आपने? प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का सबने मजाक उड़ाया। सब लोग कहते हैं स्मार्ट लॉकडाउन क्या होता है, दूसरा लॉकडाउन क्या होता है, ये क्या करता है, वो क्या करता है। इमरान खान ने मुल्क बंद भी नहीं किया, मुल्क को चलाया भी, और कोरोना से बचने के लिए जो हिकमत अमली इसके दिमाग में आई उसने उसको फॉलो किया। और पूरी दुनिया आज कहती है कि इमरान खान की हिकमत अमली बेहतर थी कोरोना में। 16वां नुकता, एशियाई तरक्कियाती बैंक ने बालाकोट में पन बिजली की पैदावार के लिए $300 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने का फैसला किया और वो दे रहा है। ये जो $300 मिलियन अमेरिकी डॉलर हैं, इनके जरिए से वहां पानी का फ्लो बड़ा अच्छा है दरिया का। अगर आप बालाकोट जाएं तो वहां पन बिजली का मंसूबा बनाया जाएगा
और ये नेशनल ग्रिड में जाएगी, सस्ती बिजली, बहुत सस्ती बिजली। तो ये भी एक अच्छा मंसूबा है। 17वां, आईटी के शोबे में पाकिस्तान की जो बरामदात हैं वो रवा साल बढ़ते हुए, यानी ये जो साल अब चल रहा है इसमें बढ़ते हुए $2 अरब तक कमाई कर रही हैं। और ये एक बहुत बड़ी शानदार कामयाबी है, इसको पाकिस्तान को बहुत आगे लेकर जाना है। 46% इजाफा हुआ है पाकिस्तान की आईटी के शोबे में बरामदात में। सॉफ्टवेयर बनाते हैं लोग और बहुत सारे काम करते हैं, तो 46% इजाफा हो चुका है और लगातार इसमें इजाफा हो रहा है, इसके बढ़ने के इम्कानात भी हैं। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स पाकिस्तान बनाएगा और उसके लिए पाकिस्तान ने प्लानिंग भी कर ली है। रावलपिंडी और फैसलाबाद में यह हुकूमत बनाने जा रही है। तो ये आईटी के शोबे में बहुत ज्यादा स्कोप है और पाकिस्तानियों को इसमें ज्यादा से ज्यादा जाना भी चाहिए। 18वां, गिलगित बल्तिस्तान स्कर्दू पाकिस्तान के मसरूफ तरीन एयरपोर्ट्स बन रहे हैं। यहां सियाहत में बहुत ज्यादा दिलचस्पी ली जा रही है। पाकिस्तान में सियाहत बहुत ज्यादा आगे बढ़ रही है। नई साइट्स जो है उनको दरियाफ्त किया जा रहा है। नए इलाकों के अंदर होटल्स बन रहे हैं, नए इलाकों के अंदर साइट्स तैयार की जा रही हैं, नए इलाकों के अंदर वहां एक्सप्लोर किया जा रहा है, उनको वहां रास्ते बनाए जा रहे हैं। तो सियाहत के हवाले से पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है और उस पोटेंशियल को अमली तौर पर पहली मरतबा पाकिस्तान में इस्तेमाल किया जा रहा है। 19वां, बिलियन ट्री सुनामी का जो मंसूबा था, इमरान खान साहब ने पहले अरब पौधों का आखिरी पौधा थोड़े दिन पहले लगाया है। आलमी यौम माहौलियात था 5 जून को। पहली मरतबा पाकिस्तान को क़यादत दी गई है कि आइए क़यादत कीजिए, आप बेहतर काम कर रहे हैं, तो दुनिया तस्लीम कर रही है। 20वां, पेट्रोल की कीमत का मुआवजा कर लें पूरे खित्ते के साथ, पाकिस्तान की सबसे कम है। तो ये जो लोग कहते हैं महंगाई है, जरा इसको भी देख लें। 21वां, एफबीआर ने पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा 4000 अरब से ज्यादा का टैक्स मौसूल कर लिया है। यह रिकॉर्ड है। कोई नफसियाती हद को छू भी नहीं सक रही थी कोई हुकूमत, कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतना टैक्स पाकिस्तान कलेक्ट करेगा। तो इमरान खान साहब ने वादा किया था, कोरोना के बावजूद कारोबार लोगों का खराब है, लेकिन अगर लोग टैक्स दें, हुकूमत पे एतबार करें और टैक्स को सही तरह अदा करें, तो फिर यह बहुत बड़ा वॉल्यूम होता है इसका। लिहाजा 4000 अरब रुपए से ज्यादा का टैक्स वसूल करके एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। 22वां, पाकिस्तान अपनी कोरोना वैक्सीन बना चुका है और उसके ऊपर जो टेस्ट हुए हैं वो कामयाब हुए हैं, उसके रिजल्ट ठीक आए हैं। वेंटिलेटर्स पाकिस्तान ने पहली बार पाकिस्तान के अंदर बनाए हैं, उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आलमी सतह पर अब इसकी अप्रूवल हो जाएगी, लेकिन पाकिस्तान कम से कम इस तरफ चल तो पड़ा है ना, आहिस्ता आहिस्ता हम चले तो सही वहां पे। 23वां, इसराइल के मामले में, अफगानिस्तान के मामले में पाकिस्तान ने एक लीडिंग रोल प्ले किया अपनी खारजा पॉलिसी में। एक बैनुल अक़वामी प्लेयर बनकर पाकिस्तान सामने आया है। कश्मीर पे हम कुछ खास हासिल नहीं कर सके भारत की हठधर्मी की वजह से, लेकिन भारत बहुत एक्सपोज हुआ है। लेकिन जहां इसराइल का मामला हो या अफगानिस्तान का मामला हो, दुनिया ने पाकिस्तान को मेन प्लेयर के तौर पे देखा है और इसराइल ने तो पाकिस्तान पे एतराज भी किया है। और अफगानिस्तान के मामले में अमेरिका पाकिस्तान की तरफ बार बार देखता है। 24वां, नया पाकिस्तान हाउसिंग में कई जगहों पर गरीबों को मकान मिल रहे हैं और कई शहरों में मिल रहे हैं। अभी पेशावर में 2000 मेहनत कशों को इमरान खान साहब ने हाल ही में मकानात दिए हैं, तो ये एक अच्छी चीज है। 25वां जो है पॉइंट वो ये है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री की एक्सपोर्ट पहली बार इतनी तेजी से बढ़ी है। फैसलाबाद में आप चले जाएं, सराउंडिंग में आप चले जाएं, पावर लूम्स हैं या वहां पे फैक्ट्रियां हैं टेक्सटाइल की, वो अपनी पूरी कैपेसिटी के ऊपर चल रही हैं और बड़े जोरदार अंदाज में चली हैं। उनको बिजली फराम की गई, उनको बहुत सारी सहूलियात दी गई और फिर उन्होंने दुनिया में दोबारा मुकाम हासिल किया है बहुत लंबे अरसे के बाद। अमेरिका और यूरोप से रिकॉर्ड तजारत की है हमारे ताजरों ने। तो इंडस्ट्री एक मरतबा फिर पाकिस्तान की बूम पकड़ रही है, पाकिस्तान की बरामदात में इजाफा हुआ है। एक और चीज जो मैं जाते जाते आपको बताऊं कि करंट अकाउंट डेफिसिट, ये अभी स्टेट बैंक का मैं एक डाटा देख रहा था और बताने के लिए और बहुत कुछ है मेरे पास। मैं आपको 100 पॉइंट बता सकता हूं जो इमरान खान साहब ने अच्छे काम किए हैं। बुरे ही बताते हैं हम मीडिया वाले, लेकिन कभी अच्छे भी आ जाने चाहिए। करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो खत्म कर दिया है इस हुकूमत ने। जब नवाज शरीफ साहब पीपल्स पार्टी की दौर था ना, तो उनकी हुकूमत खत्म हुई थी, तो $1.5 अरब का करंट अकाउंट डेफिसिट था। ये खसारा होता है कि आपकी आमदन कम है, आपका खर्चा ज्यादा, आप खसारे में जा रहे हैं। तो जब पीपल्स पार्टी छोड़ के गई थी $1.5 अरब का, जब नवाज शरीफ साहब छोड़ के गए थे, PMLN छोड़ के गई थी, तो $19 अरब से ज्यादा का खसारा था। और अब कितना है? स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पहली मर्तबा हमारा खसारा खत्म हो गया और हम नेगेटिव से पॉजिटिव में आ गए, यानी सरप्लस हो गया। $80 करोड़ ऊपर की तरफ आ गए हैं, मनफी से मुस्बत में आए। ये अच्छी खबरें हैं और बहुत सारी अच्छी खबरें हैं, लेकिन इन पे गुजारा कीजिए फिलहाल।
अब तक के लिए इतने ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।